सियासत का सुपर संडे होने वाला है क्योंकि आज बिहार में सरकार बदलने वाली है, बदल सकती है। और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं। तो आज काफी हलचल होनी है शिप्रा। बिल्कुल, और आपको बता दें इस बीच बड़ी खबर यह मिल रही है कि रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर से पोस्ट किया है, जब तक सांस बाकी है सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। ये पोस्ट उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया है। और आपको बता दें कि इससे पहले भी जब ये खबर चल रही थी, यानी जो बदलाव की सुगबुगाहट बिहार में देखने को मिल रही थी, उसके संकेत रोहिणी आचार्य के पिछले पोस्ट से भी देखने को मिले थे। हालांकि उन्होंने बाद में पोस्ट डिलीट कर दिया था, लेकिन अभी ये जो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर से पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि जब तक सांस बाकी है सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। बिल्कुल, तो रोहिणी आचार्य का यह पोस्ट सामने आया है और इस पोस्ट के जरिए साफ तौर पर यह हमला उन्होंने बोल दिया है सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ। और अब संकेत साफ है कि अब आरजेडी भी ये समझ चुका है कि हम सरकार में अब कहां है। तो जब तक सांस बाकी है सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। और एक तस्वीर आपको फिर से हम दिखा रहे हैं, जब कब का मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने शपथ लिया। मार्च 2000, नवंबर 2005, नवंबर 2010, फरवरी 2015, नवंबर 2015, जुलाई 2017, नवंबर 2020, अगस्त 2022। और ऐसे में कई ऐसे मौके आए जब नीतीश कुमार इधर से उधर हुए, यानी कि कभी बीजेपी के साथ रहे तो कभी आरजेडी के साथ हो गए। और साथ ही आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं कि आज किस तरीके से जो सियासी हलचल है वो बढ़नी है। तो 10 बजे जेडीयू विधायक दल की बैठक आज होनी है, जो पटना में सीएम आवास पर यह बैठक होगी। बिल्कुल, तो ये स्क्रीन जो आपके टीवी स्क्रीन पर हम जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर साफ है और इन तस्वीरों के जरिए आप सब कुछ समझ सकते हैं कि कैसे सीएम नीतीश कुमार ने 9वीं बार तक का ये सफर तय किया है और अभी वो 9वीं बार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। हमारे साथ संवाददाता संजय लगातार बने हुए हैं, वहीं राजभवन से बने हुए हैं, जहां आज सेंटर होना है, सियासत का सेंटर है राजभवन, जहां आज सीएम नीतीश कुमार पहुंचेंगे। संजय, अभी तो सबसे पहले आप लेटेस्ट अपडेट बताएं, क्या बड़ी खबर है आपके पास? देखिए, निश्चित तौर पर जो तैयारियां हैं वो सीएम हाउस के अंदर चल रही हैं और ये तैयारियां जदयू विधायक दल की जो बैठक होगी विधानमंडल दल की, उसको लेकर है। सारी तैयारियां, अभी कई जो गाड़ियां हैं वो गई। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, सीएम आवास के पास जो गाड़ी गई थी अंदर में, वो सामान जो है वहाँ पर उतार कर फिर से वापस आ रही है। यानी हलचल जो है वो लगातार जारी है और अंदर किस तरीके से अरेंजमेंट करना है, जो विधायक पहुँचेंगे, विधानमंडल दल के जो सदस्य हैं वो पहुँचेंगे, तो उनके लिए किस तरह का अरेंजमेंट होगा, इसको लेकर सीएम हाउस में हलचल जो है वो तेज़ है। देखिए, गाड़ी जो है, वैन जो है वो अब बाहर निकलती हुई आपको दिख रही होगी तस्वीरों में। यानी कुल मिलाकर एक्टिविटी जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी है और यहाँ पर डिप्लॉयमेंट भी पुलिस का कर दिया गया है। मैं एक और जानकारी दे दूं आपको, शीर्षस्थ कपिल जो पटना के जिलाधिकारी हैं, उनको कल देर शाम सीएम हाउस बुलाया गया था। यानी कुल मिलाकर उनको ये बताने की कोशिश की गई थी कि किस तरीके से यहाँ पर आज जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो क्या क्या व्यवस्था जिलाधिकारी के तौर पर उनको करनी है। तो यानी तैयारियां जो है वो धीरे धीरे चल रही है। एक और सूत्रों के हवाले से मैं आपको जानकारी दे दूं, जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है, आज संडे है लेकिन उसको दोपहर के बाद खोलने के लिए कहा गया है। तो तमाम जो ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं वो इस बात को बता रही हैं कि आज सत्ता का बदलाव होगा। आज शपथ ग्रहण करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके नेतृत्व में आज एनडीए की सरकार जो है वो बनने वाली है बिहार में। और सारी गतिविधियां हैं वो इसी ओर इशारा करती हैं। समझ लिया गया है, जैसा कि आपने पहले बताया, और कि अब तेजस्वी यादव की एक तरफ ब्रांडिंग की जा रही है तो दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर से ट्वीट किया है और उन्होंने फिर से सोशल मीडिया पे लिखा है कि जब तक सांस है तब तक सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। जी बिल्कुल, देखिए, कल जिस तरीके से पॉलिटिकल हैपनिंग्स हुई थी या उसको डेवलपमेंट कह लीजिए, वैसे में ये तय हो गया था कि बिहार में 28 जनवरी को सत्ता का परिवर्तन होना संभव है। और ऐसे में भले ही लालू प्रसाद यादव के दूसरे पारिवारिक सदस्य कुछ ना बोलते हों, लेकिन जिस तरीके से ये पहली शख्स हैं लालू परिवार की जिन्होंने एक बार फिर से सोशल मीडिया पर एक्स पे ट्वीट किया है, यानी करीब करीब अब राष्ट्रीय जनता दल ने मान लिया है कि बिहार में
सत्ता परिवर्तन जो है वो तय है। और ऐसे में जो उनका इशारा है आप समझ सकती हैं, वो बीजेपी पर अटैक कर रही हैं रोहिणी आचार्य। और पिछले दिनों जो उनका सोशल मीडिया पे पोस्ट आया था परिवारवाद को लेकर, उन्होंने सीधे तौर पर हमला कर दिया था। हालांकि बाद में जिस तरीके से चारों ओर से वो घिर गई थी, वैसे में लालू प्रसाद यादव ने इस पूरे मामले में इंटरफेयर किया था और उनको सोशल मीडिया एक्स से अपना पोस्ट हटाना पड़ा था। लेकिन आज फिर से उनका पोस्ट जो है वो आया है और उन्होंने मान लिया है कि बिहार में अब राष्ट्रीय जनता दल जो है वो सत्ता से बाहर हो सकता है। जी बिल्कुल संजय, आरजेडी ये समझ चुका है कि हम सत्ता से बाहर जा रहे हैं, नीतीश कुमार ये समझ चुके हैं कि हम बीजेपी के साथ सत्ता में आ रहे हैं। लेकिन अगर बात हम कांग्रेस की करें तो कांग्रेस में जो टूट की बड़ी खबर और बड़ी जो हलचल है वो भी मची हुई है, क्योंकि कई जो विधायक है वो रडार से बाहर है। उनके बारे में क्या जानकारी और ताजा अपडेट है? देखिए, कांग्रेस के नेता भले ही ये बोल रहे हों कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ सामान्य है, हालांकि एक और डेवलपमेंट जो था, कल जयराम रमेश ने बताया कि जो भूपेश बघेल हैं, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर अपॉइंट किया गया है जो पॉलिटिकल हैपनिंग्स है बिहार में, उसमें कांग्रेस के कॉन्टेक्स्ट में। तो भूपेश बघेल के भी पटना पहुंच जाने की खबर है। और कांग्रेस के नेता लगातार ये कह रहे थे कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। कई विधायक जो है वो पूर्णिया पहुंच गए, हालांकि उनको पटना से दूर रखा गया था। राहुल गांधी की न्याय यात्रा के बहाने कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। ये बैठक कल ही होनी थी, लेकिन नंबर जो थे वो कम थे। ऐसे में जो कल बैठक होने वाली थी उसको टाल दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष ये कहते दिखे कि बैठक जो है वो आज नहीं होगी, वो कल होगी, पहले से बैठक तय नहीं थी। लेकिन खुद कांग्रेस के कई विधायकों से जो न्यूज़ 18 की बातचीत हुई है, विधायकों ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह के बुलावे पर वो पूर्णिया पहुंचे हैं और विधायक दल की बैठक कल यानी शनिवार को 11 बजे से होनी थी। हालांकि कांग्रेस अपनी तरफ से पूरी जो शकील अहमद खां हैं, उनके सीएलपी हैं, उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस में कोई फूट नहीं है। लेकिन अभी भी कई जो विधायक हैं उनके फोन कॉल जो है वो बंद बताए जा रहे हैं। तो आज देखना होगा, आज दावा है, कोशिश करेंगे आपके पास मैं वापस लौटूंगी। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर बता दें कि अब आरजेडी की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया है जिसमें अब तेजस्वी यादव की ब्रांडिंग की जा रही है, जिसमें लिखा गया है धन्यवाद तेजस्वी, आपने कहा और आपने किया और आप ही करेंगे। यानी कि जो भी अभी बीते सरकार में, गठबंधन की सरकार में जो भी नियुक्ति दी गई है या जो काम हुए हैं वो सब कुछ तेजस्वी यादव की वजह से ही हुआ है, ये बताने की कोशिश आरजेडी की तरफ से की जा रही है। यानी हम आपको एक बार फिर से बता दें कि जहां एक तरफ ये डेवलपमेंट चल रहा है कि बिहार में अब नई सरकार बनने जा रही है, एनडीए सरकार बनने जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब आरजेडी ने भी अपनी रणनीति तैयार कर ली है। संजय का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, हमारे साथ संजय लगातार बने हुए हैं। संजय, अभी तक इससे पहले भी हम इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि आरजेडी ने भी अपनी रणनीति जो है वो अब अलग तरीके से शुरू कर दी है कि उन्हें अब तेजस्वी यादव को ब्रांडिंग करनी है। हालांकि हमने ये भी देखा था कि जब सरकार में थे तब भी तेजस्वी यादव की वजह से ही नियुक्तियां मिली हैं, इस बात को दोहरा रहे थे। देखिए, निश्चित तौर पर और जो आरजेडी की तरफ से परसेप्शन एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है, एग्रेसिव नहीं है आरजेडी। आरजेडी खासकर लालू परिवार की बात कर ले, तेजस्वी यादव की बात कर ले, लालू प्रसाद यादव की बात कर लें, तो कहीं से भी सत्ता परिवर्तन उनको दिख रहा है, लेकिन वो एग्रेसिव वोट में नहीं दिख रहे हैं, उनके तल्ख बयान सामने नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में परसेप्शन इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। जो काम किए गए हैं बतौर उप मुख्यमंत्री के तौर पे, चाहे वो रोजगार देने का मसला हो या फिर विकास के जो दूसरे काम हैं, अब आरजेडी उसको लेकर जनता के बीच जाना चाहती है और एक मैसेज देने की कोशिश होगी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कि हमने तो भरसक कोशिश की, सारे काम किए और जो वायदे किए थे उसी को पूरा करने में हम लगे हुए थे और उप मुख्यमंत्री के तौर पर जो काम हुए हैं वो काफ़ी लोगों के हित में रहे हैं। तो ये परसेप्शन इस्टेब्लिश करने की कोशिश राष्ट्रीय जनता दल लगातार कर रहा है पिछले 2-3 दिनों से, और अब तो पोस्टर के माध्यम से भी सोशल मीडिया पर तमाम जगहों पर आप देखेंगी कि जो काम किए गए हैं उप मुख्यमंत्री के तौर पे राष्ट्रीय जनता दल की सरकार की तरफ से, उसको अब इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। यानी जनता को एक मैसेज देने की कोशिश राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कि हमारी क्या गलती है, हमने तो लगातार काम पर खुद को फोकस रखा है, लोगों के बीच हम गए हैं, उनके जो काम थे उसको पूरा किया हमने, रोजगार देने का जो वायदा था उस पर हम काम कर रहे थे। ऐसे में हमारा काम जो था वो पॉजिटिव वे में चल रहा था, सकारात्मक। चलिए बिल्कुल संजय, तो आपके पास तो हम आएंगे और बताएंगे कि क्या कुछ और अपडेट और खबर जो है वो निकल करके सामने आ रही है। लेकिन इस बीच किस तरीके से बड़ी पॉलिटिकल हैपनिंग्स होनी है उसकी भी हम 5 तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं। तो बिहार में हलचल किस तरीके की है, तो बीजेपी की बैठक की यह तस्वीर, जब सुबह 9 बजे आज बैठक विधायक दल की होनी है और जेडीयू की भी बैठक आज सुबह 10 बजे होनी है। और इसी बैठक के बाद से तस्वीरें जो है वो साफ हो जाएंगी नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर के, शपथ ग्रहण को लेकर के, और उसके बाद से इस्तीफा सीएम
नीतीश कुमार देंगे। तो 12 बजे का लगभग वो वक्त होगा जब सीएम नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और उसके बाद से नीतीश का जो शपथ ग्रहण समारोह है उसका वक्त 3 बजे का होगा। और बताया जा रहा है कि 3 बजे जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो भी पहुंच रहे हैं चिराग पासवान के साथ। तो ये बड़ी बातें हैं आज की पॉलिटिकल हैपनिंग्स की। और देखिए कुछ और भी तस्वीरें हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि आज बिहार बीजेपी की 9 बजे से बड़ी बैठक होगी और बीजेपी के साथ नीतीश कुमार सरकार बनाएंगे। आज नई सरकार का शपथ ग्रहण संभव है और बीजेपी के सभी पदाधिकारी जिलाध्यक्ष इसमें जुटेंगे। तो सियासत के सुपर संडे में आज क्या कुछ खास होने वाला है उसकी एक जानकारी है शिप्रा। बिल्कुल, और ये देखिए बिहार विधानसभा की तस्वीर और उसके साथ हम आपको एक एक चीज बता रहे हैं कि आज 10 बड़ी बात क्या रहने वाली है। तो सीएम नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नई सरकार बनाएंगे। आज सरकार का शपथ ग्रहण भी संभव है। जेडीयू विधायकों नीतीश कुमार को चिट्ठी जो है वो सौंपी है। बीजेपी और जेडीयू के बीच में आज देखिए बैठक भी चलने जा रही है। बीजेपी ने सहयोगी दलों को आश्वस्त भी कर लिया, यानी एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनसे बातचीत हो चुकी है। जेडीयू ने आरजेडी के खिलाफ अब मोर्चा भी खोल दिया है, बयान भी सामने आने लगे हैं। नौकरी के बदले जमीन लेने का जो आरोप लगा है उस पर भी बातचीत हो रही है, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। आरजेडी पर जेडीयू का वार देखने को मिल रहा है। तो जेडीयू की आरजेडी की तरफ से भी अब तेजस्वी यादव की जो है ब्रांडिंग की जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस में टूट का खतरा भी बताया जा रहा है, जो कल से ही खबर निकलकर सामने आ रही थी कि कांग्रेस के अंदर भी बड़ी टूट जो है वो हो सकती है। और आज क्या कुछ खास रहने वाला है सुपर संडे में वो आपको बताते हैं, क्योंकि आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण बिहार की सियासत के लिहाज से बताया जा रहा है। और आपको बता दें यही वो विधानसभा है जहां अभी तक गठबंधन की सरकार है, लेकिन आज ही नई सरकार का गठन कर लिया जाएगा, जिसको लेकर ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर ये मिल रही है कि सीएम नीतीश कुमार आज इस्तीफा देंगे। राहुल, बिल्कुल, तो आज बिहार बीजेपी की 9 बजे बड़ी बैठक होने वाली है। बीजेपी के एमएलसी एमपी इसमें शामिल होंगे। तो आज सुपर संडे में क्या कुछ खास है उसकी एक झलक आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के सभी पदाधिकारी जिलाध्यक्ष इस बैठक में जुटेंगे। आगे की रणनीति पर बीजेपी मंथन करेगी। साथ ही बता दें कि बिहार में नई सरकार में शामिल बीजेपी होगी और इसको लेकर के लगातार मंथन विचार विमर्श जारी है। 10 बजे से जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी और यही बैठक काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। पटना में सीएम आवास पर जेडीयू की बड़ी बैठक होनी है। बैठक में जेडीयू के सभी नेता शामिल होंगे। कल भी वक्त रखा गया था लेकिन कल लौटा दिया गया था विधायकों को। बता दें कि एमएलए एमएलसी एमपी जो जेडीयू के हैं वो और पदाधिकारी इस बैठक में जुटेंगे। आगे की रणनीति पर जेडीयू चर्चा करेगी। बिल्कुल, एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि क्या क्या वक्त है, कौन कौन सी टाइमिंग है। तो देखिए 9 बजे सबसे पहले आज बीजेपी की बैठक होगी और उसके बाद फिर जेडीयू की बैठक होने वाली है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि आरजेडी का अगला कदम क्या होगा उस पर भी चर्चा हो रही है कि आरजेडी की तरफ से क्या कुछ किया जाना है। नीतीश कुमार के फैसले का इंतजार आरजेडी की तरफ से किया जा रहा है। फैसले के बाद ही अगले कदम का आरजेडी खुलासा करेगा। कल से ही वेट एंड वॉच की स्थिति में है। कांग्रेस के विधायक पूर्णिया में जुटेंगे, जो खबर है कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक होगी, ये भी खबर मिल रही है। साथ ही साथ आगे की रणनीति पर कांग्रेस भी चर्चा करेगी, किस तरीके से आगे रणनीति बनानी है। बताया जा रहा है कि भूपेश बघेल बिहार के पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। पटना होते हुए पूर्णिया पहुंच रहे हैं भूपेश बघेल, जहां पर आज कांग्रेस की तरफ से भी अहम बैठक होनी है। आपको बता दें कि बैठक कल ही होने वाली थी, लेकिन खबर यह मिली कि इसमें जो कांग्रेस के विधायक हैं वो काफी कम संख्या में पहुंचे थे, जिसकी वजह से यह बता दिया गया कि कल विधायक दल यानी कि आज संडे को जो है विधायक दल की बैठक होनी है और आज की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। साथ ही साथ हम आपको लगातार वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि बिहार में आज कैसे हलचल होने वाली है। बिहार की सियासी हलचल पर अगर एक नजर डालें तो सुबह 9 बजे सबसे पहले बीजेपी की बैठक होगी, फिर जेडीयू की बैठक 10 बजे होगी और फिर ये बताया जा रहा है कि जो बीजेपी के नेता हैं वो फिर जेडीयू की बैठक में शामिल हो जाएंगे और ये फिर एनडीए की बैठक हो जाएगी। उसके बाद जानकारी है कि दोपहर 12 बजे सीएम नीतीश कुमार राजभवन जा सकते हैं, जहां वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे और नई सरकार बनाने की पेशकश भी करेंगे। और 3 बजे का वो वक्त जब नई सरकार का शपथ ग्रहण बिहार में होगा। राहुल, बिल्कुल, तो आज सियासत का सुपर संडे और इस सियासत के जरिए नीतीश कुमार एक बार फिर से बतौर मुख्यमंत्री बनेंगे। साथ ही कोई और होगा, यानी कि साथ ही अब बीजेपी होगी। लेकिन अब नजर इस बात पर भी टिकी हुई है कि जो 2 डिप्टी सीएम
बीजेपी की तरफ से बनेंगे वो दोनों डिप्टी सीएम कौन होंगे। इस रेस में कईयों के नाम आगे हैं, लेकिन इस बीजेपी की जो 9 बजे की बैठक होने वाली है इसमें कई जो चीजें हैं वो तय कर ली जाएंगी और उसके बाद से जो 10 बजे जेडीयू की बैठक है। और देखिए इस बीच नीतीश कुमार ने राज्यपाल से समय की मांग कर दी है। राज्यपाल से मुलाकात के लिए नीतीश कुमार ने समय की मांग कर दी है और संजय अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, जिस बात का इंतजार हम कर रहे थे कि वक्त कब मांगेंगे और वक्त भी अब मांग लिया है, वक्त कितने बजे का मांगा है, राज्यपाल से कब मिलने के लिए जाएंगे सीएम? देखिए बिल्कुल जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर उनसे मुलाकात का समय मांगा है, यानी नीतीश कुमार ने इस्तीफा देने का मन बना लिया है। और जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि जदयू विधायक दल की जो बैठक होगी उसमें जब बीजेपी के नेता पहुंच जाएंगे उसके बाद उसके थोड़ी देर पहले जो है वो समय मिल सकता है। हालांकि इस पर भी कंफर्मेशन मिलना बाकी है, लेकिन इतना तय हो गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजभवन से मिलने का वक्त मांगा है, यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, ये बात तय हो चुकी है। जी, जो सूत्र है वो इसी बात की जानकारी दे रहे हैं। बिल्कुल संजय, और इसके साथ ही जैसा कि अभी हमें जो खबर मिल पा रही है, बताया जा रहा है कि लगभग 12 बजे का वक्त होगा जब सीएम जो है वो राजभवन जाएंगे। और जैसा कि हम पहले भी टाइमिंग पर बात कर रहे थे कि जेपी नड्डा 3 बजे आने वाले हैं जो शपथ ग्रहण में शामिल होंगे, यानी कि उससे पहले ये सब कुछ तय कर लिया जाएगा। देखिए बिल्कुल चित्रा, आपसे जब बात हो रही थी तो उस वक्त ये चर्चा चली थी कि विधायक दल की बैठक जो है जदयू की 10 बजे बुलाई गई है, तो 10 बजे से ये बैठक शुरू होगी। थोड़ी देर बैठक चलेगी, उसमें भी फिर बीजेपी के जो विधायक हैं वो भी आ जाएंगे और ये बैठक एनडीए की बैठक में तब्दील हो जाएगी। उसके बाद नीतीश कुमार को भाजपा अपना समर्थन जाहिर करेगी, समर्थन पत्र सौंपेगी और उसके बाद सरकार बनाने का दावा भी एनडीए जदयू की तरफ से कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार होंगे। उसके बाद दोपहर बाद, जैसा कि समय बताया जा रहा है, अभी टेंटेटिव टाइम है ये, 3 बजे का वो वक्त होगा जब सरकार जो है वो शपथ ग्रहण करेगी नीतीश कुमार के नेतृत्व में। और दिलचस्प होगा देखना कि नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, लेकिन भाजपा की तरफ से तमाम जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें 2 उप मुख्यमंत्री, चूंकि 2020 के फॉर्मूला की बात कही जा रही है, क्या कोई महिला उप मुख्यमंत्री होगी, तमाम तरह की चर्चा जो है चल रही है। नजर इस पर भी होगी कि पिछले बार जो चेहरे बीजेपी के थे क्या उन्हें फिर से शामिल किया जाएगा, उन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी। आप पर इस पर भी मैं आपसे डिस्कशन करूंगी, लेकिन इसी बीच यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन बिहार की सियासी हलचल पर पल पल की नजर हमारी बनी हुई है।